नेशनल खबर, सब पर नजर। घुटनों का दर्द, तुरंत सभी के मन में ये प्रश्न उठता है कि अब ये ठीक कैसे होगा। क्या जीवन भर पेन किलर खाने पड़ेंगे? क्या अंत में घुटने बदलवाना ही आखिरी उपाय होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैं जॉइंट पेन एक्सपर्ट हूँ। पिछले 18 सालों से भी अधिक समय से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने अपने डॉक्टरों की टीम और अपने योग थेरेपिस्ट के साथ मिलकर 2 लाख से भी ज़्यादा मरीजों का इलाज किया है। हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति, कई नेशनल लीडर्स, कई राज्यों के गवर्नर्स, अनेकों सेलिब्रिटीज़ के साथ देश और विदेश की कई नामी हस्तियों का भी इलाज किया है। आपको अब घुटनों के दर्द से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम से किसी भी प्रकार का नी पेन बहुत ही आसानी से ठीक हो सकता है और आपको कभी भी घुटने बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले कुछ सालों में नी रिप्लेसमेंट करवाना जैसे एक फैशन जैसा बन गया है। ऐसा प्रचार प्रसार कर दिया गया है कि यदि आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो सिर्फ और सिर्फ नी रिप्लेसमेंट ही आपके लिए आखिरी समाधान है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो इसमें घुटनों का गठिया आज की सबसे बड़ी समस्या है। इसे लाइलाज माना जाता है। सभी मरीज जीवन भर अलग अलग तरीके की दवाइयाँ और इलाज लेते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है। कारण साफ है, दवाइयाँ बीमारी का इलाज न कर सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही साधारण प्रोग्राम जिसका नाम है HCP यानी कि होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के द्वारा 85% से भी अधिक मरीज सर्जरी से बच सकते हैं। घुटनों का होलिस्टिक इलाज जानने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। घुटनों का गठिया या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को 4 स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है। पहली स्टेज में मरीज को कभी कभार ही घुटनों का पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, लेकिन अगर हम एक्सरे देखें तो उसमें कोई भी नेगेटिव चेंजेस नहीं दिखते हैं। कभी कभार बहुत छोटे छोटे बोनी ग्रोथ्स दिखाई देते हैं जिन्हें लेमैन लैंग्वेज में स्पर्स कहते हैं। इस स्टेज में अधिकांश मरीज अपनी बीमारी को इग्नोर करते रहते हैं या कभी कभार पेन किलर लेकर या बाज़ार में उपलब्ध नी ऑयल आदि का प्रयोग कर अपना काम चलाते रहते हैं। दूसरे स्टेज को भी माइल्ड स्टेज की ही कैटेगरी में रखा जाता है। इन दोनों स्टेजेस में घुटनों में पाए जाने वाले फ्लूइड्स में कोई कमी नहीं होती है और ना ही कार्टिलेज डैमेज के कोई भी साइन दिखते हैं। एक्सरे देखने पर थोड़े से बोनी स्पर्स दिखाई देते हैं। बीमारी को इग्नोर करते रहने से ये लगातार बढ़ती रहती है। जैसे ही कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है, बीमारी की एक स्टेज और बढ़ जाती है। एक्सरे देखने पर नैरो जॉइंट स्पेस दिखाई देते हैं। अब इसे 3rd स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में मरीज़ को चलने फिरने, सीढ़ी चढ़ने उतरने में पेन होता है। अगर मरीज़ लंबे समय तक बैठा रहता है या सुबह सोकर उठता है तो उसे पेन के साथ जॉइंट स्टिफनेस भी फील होती है। कुछ डॉक्टर अब नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर्स कभी कभी नी में लुब्रिकेंट या स्टेरॉयड के इंजेक्शंस भी लगवाने की सलाह देते हैं। इससे मरीज को कुछ दिन तो पेन में रिलीफ महसूस होता है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि वो इंजेक्शन के प्रभाव में
अधिक चलना फिरना शुरू कर देता है, जिससे घुटने में एक्सेलरेटेड डैमेज शुरू हो जाता है। कार्टिलेज पूरी तरह डैमेज हो जाने पर घुटना बनाने वाली हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। साथ में बोल एक्स, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, इन्वर्जन डिफॉर्मिटी, जिसमें पैर के पंजे अंदर की तरफ घूम जाते हैं, और कुछ मरीज़ों में पैरों की उंगलियों में टेढ़ापन या फ्लैट फुट जैसी डिफॉर्मिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। स्टेज 3 और 4 को जॉइंट रिप्लेसमेंट की स्टेज माना जाता है। 1989 से 2010 तक डॉक्टर SV करंदीकर की देखरेख में 4000 से भी अधिक मरीजों पर किए गए अध्ययन से ये बात सामने आई है कि ऐसे मरीज़ जिन्हें जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है, यदि वो डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम लेते हैं तो 85% से भी अधिक मरीज़ नी सर्जरी से बहुत आसानी से बच सकते हैं। डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रोग्राम नी जॉइंट के यूनिक स्ट्रक्चर के कारण संभव हो सका है। डॉक्टर पामेला लेवांगी द्वारा लिखी एक बुक जॉइंट स्ट्रक्चर और फंक्शन के अनुसार वॉक करते समय नी जॉइंट में लॉकिंग और अनलॉकिंग मूवमेंट्स के साथ एक एडिशनल मूवमेंट होता है। ये होता है रोटेशनल मूवमेंट। ये रोटेशनल मूवमेंट थाई बोन के लोअर एंड के यूनिक स्ट्रक्चर के कारण होता है। थाई बोन के लोअर एंड में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें मेडिकल लैंग्वेज में कॉन्डाइल्स कहते हैं। इनर कॉन्डाइल आउटर कॉन्डाइल से बड़ा होता है। ये दोनों कॉन्डाइल्स लेग बोन के ऊपरी हिस्से पर स्थित कुशन पर मूव करते हैं। इन कुशंस को मेनिस्काई कहते हैं। ये भी आकार में छोटे और बड़े होते हैं। एडवांस डैमेज होने पर जब नी स्पेस कम हो जाता है, तब ऐसी स्टेज में कॉन्डाइल्स के यूनिक स्ट्रक्चर होने के कारण थाई अंदर की तरफ और शिन, जो कि लेग बोन का सामने का हिस्सा होता है, ये बाहर की तरफ रोटेट करते हैं, जिससे जॉइंट ट्विस्ट हो जाता है। HCP यानी कि होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के द्वारा नी जॉइंट को लो बैक टू फुट सपोर्ट देने वाली मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन के क्रोनिक स्पैज्म और क्रोनिक टेंशन को रिलीज करवा दिया जाता है, और साथ में ट्विस्टेड जॉइंट को अनट्विस्ट कर दिया जाता है, जिससे ना सिर्फ थाई बोन और लेग बोन का अलाइनमेंट करेक्ट होता है, बल्कि रिड्यूस्ड स्पेस भी वाइड ओपन हो जाते हैं। स्पेस क्रिएट होने से नी जॉइंट बनाने वाली हड्डियां आपस में रगड़नी बंद हो जाती हैं। ऐसा होने से नी जॉइंट में पूरी तरह पेन रिलीफ हो जाता है। मरीज आसानी से वॉक कर सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आसान हो जाता है। पेशेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता है कि उसे फ्यूचर में कभी भी नी रिप्लेसमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम होता कैसे है। नी डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए बहुत ही साधारण टूल्स जैसे रोप्स, स्ट्रैप्स, बोल्स्टर्स और पिलो, जिन्हें इंटरनेशनली रिनोन्ड योगा गुरु BKS आयंगर ने डेवलप किया था। इन टूल्स का प्रयोग कर उनके शिष्य डॉक्टर SV करंदीकर ने इन्हें जॉइंट डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए प्रयोग किया और ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ही शानदार रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। मुझे इस बात का गौरव है कि मुझे इन दोनों महान गुरुओं से ट्रेनिंग मिली है। मैंने चिकित्सा में इन टूल्स के प्रयोग के द्वारा साथ में मर्मा स्टिमुलेशन, मसल स्टिमुलेशन, टेंडन स्टिमुलेशन के प्रयोग से पेशेंट में फास्ट और प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं। साथ में मेटाबॉलिक करेक्शन करवाने से न सिर्फ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बल्कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और फाइब्रोमाइल्जिया जैसी बीमारियां भी जड़ से समाप्त होने लगी हैं। मैंने अपनी 18 साल की प्रैक्टिस में पाया है
कि हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम सभी एज ग्रुप के पेशेंट्स में समान रूप से काम करता है। आज मैं सफलतापूर्वक इलाज किए गए एक मरीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। इन्होंने अपना केस डिस्कस करने के लिए हम लोगों को रिटन कंसेंट दी है। ये हैं मिसेस पूनम रायजादा, गाज़ियाबाद में रहती हैं। हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट करते समय इनके एक्सरेज लिए गए थे, जिसमें इनके दोनों घुटनों में हड्डियां न सिर्फ आपस में रगड़ खा रही थीं बल्कि जॉइंट्स भी डिस्प्लेस थे। इन्हें बोलैक भी था। चलने फिरने में भयंकर दर्द होता था और सहारा लेकर इनको चलना पड़ता था। दर्द के लिए सुबह शाम स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लेने पड़ते थे। इन्होंने पहले दोनों घुटनों में इंजेक्शन्स भी लगवाए थे। अंत में डॉक्टरों ने इन्हें नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी थी। हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम लेने के कुछ महीनों बाद अब न सिर्फ मिसेस रायजादा पेन फ्री हैं बल्कि आसानी से 3 से 4 किलोमीटर वॉक भी कर लेती हैं। अगर हम एक्सरे में बिफोर और आफ्टर चेंजेस कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि न सिर्फ जॉइंट स्पेसेस ठीक हुए हैं बल्कि बोनी डिस्प्लेसमेंट में भी सुधार हुआ है। सुधार के बाद सभी मरीज़ों को कुछ साधारण मेंटेनेंस करेक्टिव एक्सरसाइजेस करते रहने की सलाह भी दी जाती है, जिससे जीवन भर कभी भी उन्हें नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। शानदार रिजल्ट्स के चलते इस प्रोग्राम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और भारी संख्या में ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित मरीज इसका लाभ भी हमारे सेंटर्स पे उठा रहे हैं। हमारे सेंटर में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की देखरेख में ये ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फाइब्रोमाइल्जिया जैसी परेशानियों से दुखी है तो उन्हें एक बार इस हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। आप हमारे किसी भी सेंटर पर हमारे हाईली ट्रेंड हॉलिस्टिक फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद। नमस्कार। नेशनल खबर, सब पर नजर।